ना, क्योंकि वो काफ़ी अहम किरदार साबित हो सकता था। जी किस तरीके से उन्हें लिया गया, ज़रा बताएं। जी मैं उनके साथ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम कर चुका हूँ। बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इन जनरली उनके साथ शूट करके भी बहुत मज़ा आता है। तो जब मैं उन जिस कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे हैं उन्हें ढूंढ रहा था, मेरे पास एक ही चॉइस थी। मैं सीधा उनके पास गया स्क्रिप्ट लेके और उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े बोला, शशांक तेरे साथ तेरी फिल्म में मैं करूँगा ही करूँगा। बहुत मज़ा आया उनके साथ फिर से काम करके। और मैं ज़्यादा अभी और रिवील नहीं करूँगा वो क्या करते हैं फिल्म में, क्या उनका रोल है और डिटेल्स हैं। पर मुझे लगता है कि जब लोग ये फिल्म देखेंगे उन्हें उनके किरदार से फिर से बहुत प्यार होगा और उनके अभिनय से भी। हाँ, शशांक, मेरा सवाल आपसे यही। हाँ जी। यहाँ, ये इधर। हाँ। हाय हाय हाय। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ जी। अगर हम सैराट की बात छोड़ भी दें हाँ जी। तो मंसूर खान जी ने बनाई थी कयामत से कयामत, और संजय लीला भंसाली की रामलीला। जी तो इन सबों ने अलग अलग बैकड्रॉप लिया। एक गुजरात का था, एक राजस्थान का था, जो सैराट खुद महाराष्ट्र का है। जी आपने हरियाणवी लिया है, जी। हरियाणा का नहीं जी, लिया है। मैंने मेवाड़ी लिया है, उदयपुर अच्छा। का। हाँ 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 हाँ। जी। अगर आपने राजस्थान का भी लिया है तो उस किस तरह से आपने जो लोकल थिंग्स हैं उनको उसमें डालने की कोशिश की है, और किस तरह से ये कुछ अलग है सैराट से? जी मैं खुद राजस्थानी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत उस रीजन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ, रह चुका हूँ और मेरे सब रिलेटिव्स वहाँ के हैं। तो इमिडिएटली जब मैंने सैराट पिक्चर देखी थी और जब मैंने सोचा था कि मैं इसे अडेप्ट करूँगा, वो रीजन ऑलरेडी मेरे दिमाग में आ गया था। मैं वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट से वाकिफ़ हूँ, वहाँ पर कैसे लोग बिहेव करते हैं, उनकी बोलचाल क्या है, उससे वाकिफ़ हूँ। तो वो एक नेचुरल डिसीजन था मेरे लिए। और क्या अलग है मैं क्या बोलूँ, आप लोग देखिएगा फिर आप लोग बताइएगा क्या अलग है। हमारी तरफ से हमने बहुत कोशिश की है टू बी ट्रू टू द स्टोरी। ज़बरदस्ती कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की है कि हमें कुछ अलग बनाना है। वो ऑलरेडी इतनी ग्रेट फिल्म है कि उसे अडेप्ट करना के लिए यू हैव टू बी सेंसिटिव व्हेन यू डू इट। तो आप लोग बताइएगा आपको क्या अलग लगा। हमने हमारी तरफ से ऑनेस्टली जो हमें फ्लो ऑफ स्टोरी या जो कहानी की स्टोरी लगी, वैसे हमने उसी हिसाब से ये पिक्चर बनाई है। जानवी जानवी, जब फिल्म का मुहूर्त हुआ था राजस्थान में, तो श्री मैम भी वहाँ पे थे। आप किस तरीके से याद करते हैं? और आज का काफ़ी अहम दिन है, पापा भी आए हैं, फैमिली भी आई है। हाउ यू गोना डेडिकेट दिस? Um, I definitely miss her today. Yeah, we'll keep it to that. We'll move on. नमस्कार, मैं रेखा खान आप सबको आपके लेफ़्ट साइड हाँ में जी। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत सारी शुभकामनाएं। जानवी, आपसे ही सवाल है। हम लोग ये बहुत जानना चाहते हैं कि कौन सी श्री जी की टिप्स हैं या एडवाइस हैं जो आप अपने करियर में आगे ले जाएंगी, क्योंकि आप अब जो कहते हैं ना कि वो झलक जो है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर, लेकिन इस चीज़ को आप कैसे आगे देखेंगी? क्या टिप्स आप उनके याद रखेंगी अपने एक्टिंग करियर में? Firstly, thank you. Um, the biggest and I think the most helpful tip that she's given me is to work hard and feel every emotion, and I think that I've tried to do that. So yeah. एंड ईशान और जानवी, एक और सवाल है। धड़क जो है वो कहते हैं ना कि दिल, दिमाग और जान, ये सारे कुछ कुर्बान कर देने वाली एक प्रेम कहानी है। आप दोनों यंग हैं, हैपनिंग हैं। आप लोग प्यार को किस तरह से देखते हैं? क्या आप लोग मर मिटने वाले प्यार पे यकीन करते हैं? भारी सवाल पूछा। नहीं, कैरेक्टर ही ऐसा है। हम सबको पता है कि सैराट किस तरह की फिल्म है, कैसे वो लोग प्यार में कितने हद तक जा सकते हैं। आप लोग दोनों यंग हैं, तो ये सवाल आप लोगों से तो बनता ही है। ऐसा नहीं, मेरी उम्र में भी लोग मर मिट सकते हैं। तो ये जानवी, सिर्फ जवान लोगों पर का हक नहीं है प्यार पे। बिल्कुल मेरा भी हक है, हाँ, आपका तो भी इसीलिए है। तो आप क्या मर मिटेंगी प्यार पे? बिल्कुल, मैं मर मिट चुकी हूँ, मतलब चुकी हैं हम आप। दिल दे चुके हैं। अच्छा। जी। तो जानवी और ईशान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग प्यार को किस तरह से देखते हैं? लव, आइडिया ऑफ लव या लव, क्या डेफिनेशन है? लव इज फ्रेंडशिप बोल दो। लव इज फ्रेंडशिप। हाँ। प्यार दोस्ती है। हाँ, प्यार दोस्ती। नहीं नहीं, ये तो आप लोगों ने इतनी सीरियस उसको बहुत बहुत हल्का सा कर दिया। धड़क, जिस तरह की धड़क माहौल का ही मूड कुछ है। ऐसा है मैम। ईशान, आप अच्छा, बताइए। बेइंतहा इश्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये था उनका सवाल। देखिए, प्यार और मोहब्बत पे तो हमारी ज़िंदगी कुर्बान है। हम जो कुछ भी हैं बिकॉज ऑफ द लव ऑफ आवर पेरेंट्स एंड आवर फ्रेंड्स एंड आवर पेयर्स, एंड
So I think love is everything. जी करण, आपसे एक सवाल है। बहुत सारे नए टैलेंट्स को आप इंडस्ट्री में लाए हैं, लेकिन जब इस तरह के जो स्टार सन्स हैं या नए टैलेंट आते हैं, उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है? सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपके लिए अहम होती है? कि वो अपने नाम के आगे जा सके जी और अपनी खुद की पहचान बना सके। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आजकल नाम के बारे में इतना कुछ चर्चा हो रहा है, सब नाम के पीछे पड़े हैं, ये भूल जाते हैं कि नाम के पीछे भी मेहनत है, दिल है, लगन है, जोश है, जुनून है। उन सबको मद्देनज़र रख के सबको फिर डिसाइड और तय करना पड़ता है कि आसान नहीं होता कैमरा के सामने को फेस करना, ऑडियंसेस को फेस करना, यहाँ ऐसी मीडिया को फेस करना मुश्किल काम होता है। ये बच्चे हैं और हमेशा हम कोई टैग डाल देते हैं, कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे आज सीज़न का वर्ड है, 2 साल चला है ये शब्द। वो शब्द मैं इसका इस्तेमाल भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं फिर बढ़ावा दे रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट को। बस यही कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ उस शब्द की वजह से नहीं है, अपनी मेहनत की वजह से। तो करण और पूरी टीम, मतलब इस फिल्म को हम लोग बहुत अच्छे से कई बार हम लोगों ने देखा है, सुना है, खूब पढ़ा है इस बारे में। या दिस इस वाले हाँ हाँ, तो इस फिल्म को हमने खूब देखा है, सुना है, पढ़ा है, खूब चर्चा हुई है, लेकिन उसके बाद भी जब इस फिल्म का ट्रेलर हम देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जब धिंगाट गाना बजता है तो सचमुच दिल धड़कने लगता है, धड़क धड़क। और इस वाह वाह। आपके इस ट्रेलर की तारीफ इसलिए भी बार बार और मुझे लगता है हर किसी को करनी चाहिए, एक बार हो गई तो नहीं, क्योंकि आपका जो नर्वस टेन है, जो आपकी पहली फिल्म है, वो ख़त्म हो जाए जो नर्वस है आपके अंदर, क्योंकि बहुत खूबसूरत ट्रेलर है। और पहली बार जब जानवी से हम लोग मिले थे, कभी तो एक मैगजीन का लॉन्च था, तब वो हिंदी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आज जब वो राजस्थानी बोल रही थी तब लग रहा था कि बहुत काम किया है उन्होंने भाषा पे। आपके मुंह में घी शक्कर है। मैं चाहूँगा कि आप राजस्थानी भाषा में अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताएं, ताकि वो हमारे लिए भी हम दिखा सके लोगों को कि वो सच में भी बोलती है, फिल्म के लिए भी नहीं कहा उन्होंने। एक लाइन है तो बोल दो, पूरी चर्चा करने की जरूरत नहीं है यहाँ। मने मेवाड़ी आवे। Hi Janvi, Ishan. This is Vaishali Chandrayo. हाय वैशाली। My question is, if you could share with us the first day of shoot, your debut film Janvi. How was the first day, and later about the kissing scene as well. The first day was a lot of fun. I think that we weren't that nervous because Shashank had already, established a very safe environment for us. We were already feeling like a family, but so it was just fun. I was just really excited to be in front of the camera. I remember I didn't sleep all night. Yeah. And then, yeah. Neither did I, and it was just generally a very euphoric environment because we began with Yaad Lagla, and he was playing the song on soundtrack as we were shooting. So after having done a scene, we started shooting that, and I remember asking Shashank multiple times that is it okay? Are we getting what we wanted? Because we were having so much fun that I forgot we were working. We were just improvising. And, well, not that improvised, sorry. The director was sorry. How many retakes, Shashank, if you could tell us? About what? The first scene? Yes. I actually said okay at the very first shot, and then everyone panicked and said, "Arey, ek aur to le lo, Swifty ke liye." So I think the first one was like, we're ready to go. We've rehearsed the film a lot. We worked very hard on it. So I don't think so हम में से कोई इतना nervous था. तो मैंने तो पहले ही बोला okay, moving on, because जैसे करण ने कहा, मेरे को लगा कि मेरे को टाइम पे पिक्चर खत्म करनी है. पर नहीं, I think ज़्यादा takes नहीं लिए किसी ने भी, and it went off really well. It's very fond memories of day one. We have last 2 questions, ladies and हेलो gentlemen. करण जौहर जी। हाँ जी। आरती सक्सेना यहाँ जी नहीं, अब तक तो हमारी मुलाकात नहीं। अभी करण होगी, जब हमारी फिल्म तैयार होगी तो we'll make sure that all the 2 teams meet and see the film together. करण जौहर जी, आरती सक्सेना। हेलो To answer your question कि बहुत बड़ी रिस्क थी कि नहीं, तो होते हैं हर फिल्म बनाने में रिस्क तो होती है, रिस्क फैक्टर तो ज़रूर आ जाता है, बट आई थिंक जो अगर आपने सायराट देखी है तो वो इट्स अबाउट इनोसेंट लव, पहला प्यार,
और आई थिंक उससे डिपिक्ट करने के लिए वो इनोसेंस की बहुत ज़रूरत होती है. फॉर दैट यू नीड फर्स्ट टाइम टैलेंट. तो इसलिए मैंने जब, और टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन, जब दोनों से मैं मिला, मैं इनफैक्ट मैंने